अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 18 जुलाई 2026 और दिन है हफ्ते का। पाकिस्तान के हवाले से यकीनन आपके इल्म में है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो जारी तनाज़ो है उसको ख़त्म करने के लिए बहुत एक्टिवली और इफ़ेक्टिवली अपना किरदार अदा किया गया। लेकिन अब पाकिस्तान के किरदार में अचानक तब्दीली आई है। सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान सालसी से पीछे हट गया है, बल्कि एट द हाईएस्ट लेवल ईरानी क़यादत को सख्त तरीन पैगाम भी भिजवाया गया है। बल्कि अगर मैं यूँ कहूँ तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने ईरान को एक धमकी आमेज़ पैगाम पहुँचाया है। वो पैगाम कौन सा है वो आज की इस वीडियो में 2-3 मिनट आगे जाकर आपकी खिदमत में पेश करूँगा। लेकिन उससे पहले ईरान और अमेरिका के एक दूसरे के ऊपर हमले जारी हैं। हुआ क्या है कि अमरीकी हिकमत अमली में अचानक तब्दीली आई है। ईरान का जो साउथ पार्ट है और अबनाए हुर्मुज़ के आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे मौजूद ईरानी फ़ौजी तनसीबात को और असलहे को वो मुसलसल टारगेट कर रहे हैं। और उनका मकसद महज इतना है कि अबनाए हुर्मुज़ पे जो कंट्रोल हासिल किया गया है उसको किसी न किसी तरह जो है ख़त्म किया जा सके या कमज़ोर किया जा सके। क्योंकि अमेरिका का ये कहना है कि अबनाए हुर्मुज़ के आसपास जो साउथ में बेसेस हैं, जो अड्डे हैं ईरानी क़यादत के या ईरानी फ़ौज के, वहाँ से ही ये अबनाए हुर्मुज़ को कंट्रोल करते हैं। और फिर ये भी कि पावर स्ट्रक्चर को भी, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अमेरिका ने कल रात को निशाना बनाया है। और फिर ईरानी क़यादत की तरफ से साउथ के इलाके जो हैं उनको बाकायदा एक रिक्वेस्ट जारी की गई कि पीक आवर्स में लोड शेडिंग, ये जो एयर कंडीशन है इसका इस्तेमाल कम से कम किया जाए ताकि एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा किया जा सके। अब बदले में फिर ईरान भी खामोश नहीं रहा और ईरान ने बहरीन, कुवैत और कतर में जो है अमरीकी तनसीबात को, अमरीकी बेसिस को निशाना बनाया है। सिर्फ यही नहीं कि कुवैत में वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी ईरान ने टारगेट किया है। अब ये जो ट्रेंड है ये यकीनन बड़ा ख़तरनाक है। क्योंकि देखिए, आप सिविलियन जो से रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अगर आप टारगेट करना शुरू कर देते हैं तो ये एक बहुत बड़े इंसानी अलमिये को जन्म दे सकता है। खैर, अब आ जाएं पाकिस्तान के हवाले से। आपके इल्म में है कि मामूली सा भी अगर कोई हमला होता था तो पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब, मोहसिन नकवी साहब, शहबाज शरीफ साहब वो फ़ौरन पहुंच जाते थे। आपको उनके एक्स अकाउंट पे बाकायदा ट्वीट्स नज़र आती थी, टेलीफोनिक राब्ते होते थे, डिप्लोमेटिक चैनल्स जो हैं वो ओपन होते थे। पूरी रात ये डिप्लोमेटिक सरगर्मियाँ जारी रहती थी। लेकिन गुज़श्ता 4 से 5 दिनों में आपने न मोहसिन नकवी साहब को ईरान जाते हुए देखा, न फील्ड मार्शल मुनीर साहब को देखा, न शहबाज शरीफ साहब को, न ही इनकी तरफ से कोई ट्वीट सामने आता है। तो जो ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान मायूस है। पाकिस्तान को लगता है कि 4 महीने उन्होंने एफ़र्ट की लेकिन वो एफ़र्ट जो है ना बिल्कुल बेसूद साबित हुई हैं। और अब पाकिस्तान जो है अनऑफिशियली सालसी से पीछे हट गया है। और इससे भी इंटरेस्टिंग जो धमकी आमेज़ पैगाम की मैं बात कर रहा हूँ वो ये कि पाकिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो चाइना गए, वहाँ पे एक समिट में उनका जो है ना वो उसमें शरीक हुए और साइड लाइन पे चीनी वज़ीर ख़ारजा से भी उनकी मुलाकात होती है। और उसके बाद एक एलामिया जारी होता है। चीन जो है ईरान और अमेरिका दोनों से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि आप जो है ना मुज़ाकरात से सब्र और तहम्मुल से काम लें, मुज़ाकरात की टेबल पे वापस आ जाएं, मामलात मुज़ाकरात के ज़रिए ही हल होने हैं। इस तरह मामलात को मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी। लेकिन चीनी वज़ीर ख़ारजा ने तो ये बयान जारी कर दिया। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से जो बयान आया वो बड़ा मतलब इंटरेस्टिंग था। उन्होंने ईरान अमेरिका
کا तस्करा तक नहीं किया और ना ही ये कहा कि आप दोनों आएँ और मुज़ाकरात की टेबल पे एक बार फिर बैठ जाएँ। ये कहना तक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान ने गवारा नहीं किया, बल्कि ये कहा कि ख़ित्ते में जारी जो कशीदगी है उस पर तशवीश है और मुज़ाकरात के ज़रिए हल होना चाहिए। यानी इस कदर मायूसी पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाई जाती है। और अब जो ख़बर है वो ये कि ज़राए ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने एट द हाईएस्ट लेवल ईरानी क़यादत को ये पैगाम भिजवाया है कि देखिए, गुज़श्ता दिनों आपने देखा ना कि यमन का जो एयरपोर्ट है सना, वहाँ पे 2 ईरानी कमर्शियल जहाज़ जो है वो लैंड किए, तो वो सना एयरपोर्ट पे फिर अटैक होता है। वहाँ पे जो हौतीज़ हैं वो ये कह रहे हैं कि ये अटैक सऊदी अरब की तरफ से हुआ है, लेकिन यमन की जो फ़ौज है, यमन की जो हुकूमत है जिसको सऊदी अरब सपोर्ट करती है, उनकी तरफ से ऐलान हुआ कि नहीं, ये हमने हमला किया है, सऊदी अरब ने नहीं किया। लेकिन हौतीज़ का ये कहना था कि नहीं, ये हमला सऊदी अरब ने किया है। और फिर बदले में जो है ना बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स फायर किए गए एक अमेरिकी बिन खालिद एयर बेस पे और एक सऊदी अरब के एयरपोर्ट पे। ये बिन खालिद बेस जो है, यहाँ पे अमेरिकी फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। तो यमन के हौथियों ने फिर सऊदी अरब के इन 2 मकामात को टारगेट किया। ये थी अब सूरत हाल। फिर उससे कशीदगी में इजाफ़ा हुआ। अब एट हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान की तरफ से ये पैगाम भेजा गया है कि ये जो गुज़श्ता दिनों आप लोगों ने ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए सऊदी अरब की तरफ, अगर सऊदी अरब पे आपकी जारहियत जारी रहती है, सऊदी अरब पे आपकी तरफ से हमला होता है, तो पाकिस्तान पे न्यूट्रल नहीं रहेगा, पाकिस्तान पे मीडिएटर नहीं रहेगा। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट है और पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ खड़ा होगा। यानी कि फिर इस जंग में पाकिस्तान भी कूद जाएगा। ये एट द हाईएस्ट लेवल पाकिस्तान की तरफ से ईरान के आला क़यादत को पैगाम भिजवा दिया गया है। तो ये सूरत हाल अब आप देख लीजिए कि तशवीशनाक, हर गुज़रते हुए घंटे के साथ तशवीशनाक होती जा रही है। और कोई किसी भी मुल्क की तरफ से, बिलीव मी, यानी कि पहले तो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स कतर की तरफ से, तुर्की की तरफ से, मिस्र की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक सरगर्मियाँ आपको नज़र आ रही थी, लेकिन अब ना होने के बराबर हैं। और अब हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को दोनों ममालिक की तरफ से टारगेट और हिट किया जाने लगा है। तो इसके जो असरात हैं पूरी दुनिया पे तो पड़ेंगे, लेकिन एनर्जी सेक्टर को अगर टारगेट किया जाता है तो पाकिस्तान के ऊपर तो इसके असरात सबसे ज़्यादा पड़ेंगे। क्योंकि माशाल्लाह से ये जो पाकिस्तानी हुक्मरान है, ये आपके इल्म में है कि मतलब एक पटाखा भी बजे तो ये उस मौके को अपने हक में इस्तेमाल करते हैं। ये मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा, कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा, बल्कि प्रीवियसली जो जंग का एक दौरानिया था उसमें आपने देखा कि पूरी दुनिया में पेट्रोलियम प्राइसेस कितनी बढ़ी, खुद ईरान में कितनी बढ़ी, ईरान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भारत में कितनी बढ़ी और पाकिस्तान में कितनी बढ़ गई थी। तो ये तो आदाद शुमार है ना, और वो फैक्चुअल आदाद शुमार थे। तो पाकिस्तानी के ऊपर जो लोअर मिडिल क्लास है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा असरात इसके पड़ेंगे। तो इसलिए हमारी ख्वाहिश ये है कि किसी ना किसी तरह ये मामला एक बार फिर मुज़ाकरात की टेबल पे हल हो जाए। लेट अस सी व्हाट हैपन्स। बहुत शुक्रिया।